कहीं भी जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें जा सकते हैं, उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। देखो लिस्टों में मैं मानता हूँ कि लिस्टों में कहीं ना कहीं कमी है। उसमें कुछ नॉन सिख लोग थे, कुछ राजपूत भी थे, इवन के एक दो में मुस्लिम्स का भी नाम देखा, उसमें गलतियां थी जब मैं भी मानता हूं, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 235 वोटर्स का एक जो लिस्ट थी उसमें ना तो किसी का कोई हाउस नंबर था, ना उसमें किसी की फोटोग्राफ था। अंदर जो पोलिंग एजेंट बैठे थे उसको वहीं कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बाद में कंप्लेंट करने का इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हर बूथ पे हमारे 8-10 वोट बैठे थे, हमारे काम करने वाले वर्कर्स हमारे बैठे थे, तो उन्होंने डट के अंदर बात की। अगर कोई लगा उनको कोई डाउटफुल वर्कर है तो उन्होंने उसी वक्त उसको रोका। बाद में जाके कोर्ट में जाके ये कुछ चीज़ें करने से ये हल नहीं निकलता। हाल ही में डीजीपीसी के चुनाव हुए जिसमें नई टीम जीत के आई है, जिसमें बलविंदर सिंह जी जो हैं वो अब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उस पोस्ट पे काम करेंगे। जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें किस तरह से अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं सिख संगत को। बलविंदर जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है, लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में भी ये आ गया है क्योंकि कुछ मेंबर्स ये कह रहे हैं कि री इलेक्शन करवाए जाएँ, धांधली हुई है। सर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो शख्स हारता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लेम करता है। तो मैं समझता हूँ ये उनका राइट है, उनका कहीं भी जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें जा सकते हैं, उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। क्योंकि जिसको कोई लगा है तो उसने कंप्लेंट किया, तो ये ऐसा ये पॉलिटिकल सिस्टम में भी ऐसा होता है। तो गुरुद्वारा इलेक्शन में अगर किसी ने किया तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। तो नॉन सिख लोगों ने वोट डाले और उनका कहना है कि अखनूर में जो है वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा था कि जो है लिस्टें नहीं तैयार की जाएं, उसके बिना ही इलेक्शन करवा दिए गए। देखो लिस्टों में मैं मानता हूँ कि लिस्टों में कहीं ना कहीं कमी है। उसमें कुछ नॉन सिख लोग थे, कुछ राजपूत भी थे, इवन के एक दो में मुस्लिम्स का भी नाम देखा उसमें। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने कहा जी आप ये तो कम से कम अप्रिशिएट कीजिए कि 90% तो कम से कम ठीक हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन होती है कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। गलतियाँ थी जब मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 235 वोटर्स का एक जो लिस्ट थी उसमें ना तो किसी का कोई हाउस नंबर था, ना उसमें किसी की फोटोग्राफ था। तो वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करना, उन तक पहुँचना, उनसे कनेक्ट बनाना तो हमारे लिए मुश्किल था। इवन देन फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी चलो छोड़िए, इस बार गलतियाँ कुछ हैं, गलतियों को कोशिश करेंगे अगली बार ऐसी गलती ना रहे। तो आपको लगता है इंसाफ होना चाहिए, जहाँ धांधली लगता है हुई है वहाँ पे री इलेक्शन होना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ जहाँ पर अगर उस वक्त उसके एजेंट वहाँ बैठे थे, यहाँ तो उनके पास वर्कर नहीं था, जो उनका वर्कर अच्छा अंदर जो पोलिंग एजेंट बैठे थे उसको वहीं कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बाद में कंप्लेंट करने का इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उचित जस्टिफिकेशन नहीं बनती। क्योंकि अगर हमारे हर बूथ पे हमारे 8-10 वोट बैठे थे, हमारे काम करने वाले वर्कर हमारे बैठे थे, तो उन्होंने डट के अंदर बात की। अगर कोई लगा उनको कोई डाउटफुल वर्कर है तो उन्होंने उसी वक्त उसको रोका। बाद में जाके कोर्ट में जाके कुछ चीज़ें करने से ये हल नहीं निकलता। तो मौके पर ही इस चीज़ का निपटारा, आपके पोलिंग अफसर वहाँ बैठे होते हैं, आप उनको क्यों नहीं उन्होंने हाईलाइट किया भाई ये शख्स गलत वोट डाला, उसी वक्त रोकना चाहिए ना। नॉन सिख ने डाले, आपने डालने क्यों दिए, वहीं रोक लेते बाद में। और मैं समझता इसका कभी हल भी नहीं निकला। कई बार जो एमएलए या एमपी इलेक्शन के लिए अगर कहीं कोर्ट में भी गए ना, कोर्ट का केसेस तब तक डिसाइड नहीं हुआ, तब तक उसका टेंडर पूरा हो जाता है। वो टेंडर पूरा कर देता है, कोर्ट में डिसीजन नहीं आता। तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है इन चीज़ों की। एक अंतिम सवाल, अब आपके जिम्मे जो है काफ़ी अहम काम है, क्या प्राथमिकता, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? देखिए बिल्कुल मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आर्टिस्ट एक्टिविस्ट हूँ। जो काम वो पहले करता था, मैं कई लोगों के मुझे मैसेज आए कि आप वो काम छोड़ देंगे, हमारे लिए कौन बोलेगा। मैं उनको भी एश्योर करता हूँ कि जो एज ए सोशल एक्टिविस्ट था ज़िंदगी में करता रहूँगा जब तक मेरे सांस हैं, क्योंकि उस चीज़ में मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर अपनी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे मौका दिया है सेवा करने का तो उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। और हमने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि पुराने लोगों को लोगों ने रिजेक्ट किया है, कहीं ये सोच के कि अगर ऐसे लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने वाले आगे आएंगे तो डेफिनेटली दिशा और दशा बदलेगी हमारी कम्युनिटी की। और मैं आश्वासन देता हूँ, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि यहाँ जो हमारे गुरु घर के वजीर जिन्हें हम कहते हैं, जो यहाँ हमारे सेवादार होते हैं, ग्रंथी होते हैं, रागी सिंह साहबान होते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। तो डेफिनेटली आते ही हमने इस पर काम कर दिया भाई हम अपना बजटरी प्रोविजन देखें, हमारे पास बजट कितना है और उस बजट को हम कैसे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि अगर रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगी तभी हम उनकी सैलरी बढ़ा सकेंगे। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी मीटिंग करके कोशिश करेंगे फेस मैनर में 2-3 सालों में उनकी सैलरी को डबल किया जाए, पूरी कोशिश हमारी रहेगी। उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने ये वायदा किया लोगों से कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे हम पूरे हर गुरुद्वारे की डिटेल्स में अपलोड करेंगे और कितना स्टाफ है, उसकी कितनी सैलरी है, हमारा रेवेन्यू कितना है जनरेट हुआ और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, ताकि और उसके बाद ऑडिट हम हर साल का ऑडिट करके वेबसाइट पर डालें, ताकि किसी को आरटीए लगा के पूछना ना पड़े कि आपके एक्सपेंडिचर कहाँ आपने एक्सपेंडिचर किया, तो हमें भी शर्म ना आए। क्योंकि
पीछे कुछ एलिगेशन लगे कि लोगों ने मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स किया, तो फिर कम्युनिटीज़ में बाहर जाकर बदनामी का घर बनता है। तो मैं कहता हूँ एज ए वॉचडॉग, एज ए ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग, मेरी तरफ से पूरा एश्योर करता हूँ कि बहुत जल्दी वेबसाइट बना के ये सारी चीज़ें उस पर अपलोड करेंगे, क्योंकि किसी भी मेंबर को इस चीज़ का एतराज़ नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर शख्स चाहता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी पे ही काम करेंगे। उसके अलावा और हमारी बच्चों की हमने ई लाइब्रेरी की बात की थी, जहाँ जहाँ गुरुद्वारों में जगह अवेलेबल होगी वहाँ ई लाइब्रेरी रखेंगे बच्चों के लिए, ताकि वो आके वहाँ पढ़ सकें, अपने सिक्खी के साथ जुड़ सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें वर्ल्ड लेवल पे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो, और इस एक्ट में अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, वो भी हम सलाह करके बैठ के तो गवर्नमेंट से बैठ के बात करेंगे। इस एक्ट में ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, इसमें चेंज करने की जरूरत है। सो मैं एक बार फिर एश्योर करता हूँ आपके इस माध्यम से कि जो हमने वायदे किए हैं डेफिनेटली इसको पूरा करेंगे, और अगली बार, ताकि अगर जिंदा रहे, अगली बार लोगों में गए तो हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, लोग वॉलंटरी आगे के कहें नहीं जी यही कमेटी हमें दोबारा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलविंदर सिंह जिनका साफ कहना है कि एक अच्छी ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डीजीपीसी में देने की कोशिश करेंगे, और जो विवाद पैदा हुआ है उस पर उनका कहना है कि जब नॉन सिख लोगों ने वोट डाले तभी उनको क्यों नहीं रोका गया, और अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।